पानी पिलाए दे का? हाँ पिलाई दे। चन्ना, ए बाबू, आजा। माई 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 माई। अरे चन्ना, मीठा खाएगा बेटुआ? मीठा 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 ले, ये तू ले, ये रख, जा। मीठा 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 मीठा। चन्ना, ए चन्ना, आजा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से? हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को, जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप! अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। दया करो मालिक, मालिक दया करो, भूल होगा, दया करो मालिक। अब इस बालक के कारण गांव में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी, गांव वाले त्राही त्राही करेंगे। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां, दूर करो दुष्ट पापी बालक को, दूर करो। भाइयों, इस पापी के पापों की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए। हाँ, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए। हाँ भैया, सुना है इसका फैसला महाराजे करिए। सुना तो है भैया, अब देखो क्या करत है।
हम सभी पर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं है। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला। इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवीय आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा। क्या है उसका दोष वो मूर्ख। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए, परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। ऐसा मत करना मालिक। मालिक हम शूद्रल की जान ले लो मालिक, हमारे चलना को मालिक। साल का बच्चा हमारा गला काट दो मालिक, हमारे बच्चे अभी गाँव छोड़ के चले जाएंगे मालिक, कभी न लौट के आए। खोलना रे। जवाल काट दे। आंखें खोलना बाबा। बाबा आ गया, देख चला 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 बाबा आ गया, चला चला कहीं नहीं खोलता आंखें। चला चला काट दे।
एक बालक के रक्त से लिख दो वेदों और पुराणों में, किसका किसका नाम लिखा है धर्म धनुष के बाणों में। पूछो ये पापों की, पूछो ये पापों की रीत क्यों चले। ये कहानी थी एक पूरे समाज की, उस समाज पर किए गए जुल्म की दास्तां की, जो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इस अत्याचार के खिलाफ कई महापुरुषों का जन्म हुआ, जिनमें महान टी बुकर वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और हिंदुस्तान में एक युग पुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वीरों का साथ दिया। वर्षों तक चले इस महासंग्राम में अंततः विजय मिली, देश आजाद हो गया। इस आजाद देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा और इस दबे कुचले समाज को उन कड़े नियमों की बेड़ी से आजाद कराया और ऐसे नियम बनाए जो उन्हें मुख्य धारा में ला सके। परंतु वर्षों से पूरी दुनिया में फैली हिंसा की मूल जड़ जाति व्यवस्था ही है। अपनी जाति सभ्यता को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हिंसा और आतंकवाद का सहारा लेकर दूसरी जाति को नीचा दिखाने का षड्यंत्र मात्र है। यदि हम अब भी नहीं जागे तो न मानव बचेगा न धर्म। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम सब समान हैं। समानता की भावना ही शांति का मूल मंत्र है। कुछ भी बदलना है तो स्वयं को बदलो। हृदय परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन ला सकता है।